स्वागत है दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, इसका नाम है खेल चिकित्सा विज्ञान। दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका आज का टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य या फिर उद्देश्य। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि खेल चोटें क्या होती हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है और खेल चोट लगने के कारण क्या है और खेल चोटों के तरीके क्या हैं, खेल चोटों के बचाव के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने अपने पहले वाले पार्ट्स में ये देखा है। तो अब जब हम खेल चोटों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी तो जानना जरूरी है कि अगर किसी खिलाड़ी को खेल चोट लग जाती है, खेलते समय चोट लग जाती है, तो उसका इलाज शीघ्र से शीघ्र किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें प्राथमिक चिकित्सा का एक नाम आता है। दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा, क्योंकि अगर हम उसके लक्ष्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी जो परिभाषा है उसे समझना जरूरी है, आवश्यक है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? चोट लगने की स्थिति में चिकित्सक से पूर्व की सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक चिकित्सा है वो चोट लगने की स्थिति की चिकित्सा से पूर्व की सहायता है। ठीक है दोस्तों, चोट लगने की स्थिति दोस्तों यहाँ पर में आएगा। चोट लगने की स्थिति में चिकित्सक से पूर्व की सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, किसी भी कारणवश चोट लग जाती है, तो जो चिकित्सक की जो सहायता होती है, जिसे इलाज करवाया जाता है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, उससे पूर्व जो सहायता की जाती है उस व्यक्ति की, उसी को बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लक्ष्य या फिर उद्देश्य दोनों के दोनों एक हैं। या तो आपसे लक्ष्य पूछ लिए जाएंगे प्राथमिक चिकित्सा के, या फिर आपसे उद्देश्य पूछ लिए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं ये क्या होते हैं इसके लक्ष्य या फिर उद्देश्य। इसमें सबसे पहले आता है जान बचाना। दोस्तों, इसका प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी जो इसका लक्ष्य होता है या फिर उद्देश्य होता है, वह होता है खिलाड़ी या फिर किसी भी व्यक्ति की जान बचाना। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जान बचाना। प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को प्राथमिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा अगर उसकी जान खतरे में हो तो उसे बचा लिया जाता है और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जिससे कि उसका पूर्ण इलाज हो सके। ठीक है दोस्तों, जिससे कि उसकी जान बच सकती है। बीमारी और दर्द से आराम दिलवाना। अगर दोस्तों खेलते समय किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, खेल चोट लग जाती है, तो उस समय प्राथमिक चिकित्सा उसे प्रदान करने का एक उद्देश्य यह होता है कि बीमारी या फिर दर्द, अगर उसे किसी भी प्रकार की बीमारी है या फिर कोई भी दर्द है तो उसे आराम दिलवाया जा सके। ठीक है दोस्तों, घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करना। दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का उद्देश्य यह भी होता है या फिर लक्ष्य यह भी होता है कि जो घायल और बीमार व्यक्ति है, जिसको चोट लगी हुई है, उस व्यक्ति को संभाला जा सके, शीघ्र से शीघ्र संभाला जा सके, जिससे कि वो गंभीर समस्या में ना पड़े और उसकी जान बची रहे। ठीक है दोस्तों, उसे संभाला जा सके, इसकी कोशिश पूरी की पूरी की जाती है। पुनः शक्ति प्राप्ति की कोशिश करना। दोस्तों, जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो घायल व्यक्ति होता है उसकी जो पुनः शक्ति प्राप्ति की जो पुनः शक्ति होती है, उसकी प्राप्ति की मतलब जो रिकवरी टाइम होता है उसका जल्दी से जल्दी उसका रिकवरी टाइम हो सके, पुनः शक्ति प्राप्ति की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, तेजी से चिकित्सा उपलब्ध करवाना। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि तेजी से चिकित्सा उपलब्ध करवाना, कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके जो चिकित्सा है उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जा सके जो व्यक्ति घायल है या फिर चोटग्रस्त है। ठीक है दोस्तों, तो इसके उद्देश्य और लक्ष्य बहुत ही आसान है, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं।